दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ईद का महापर्व भारत के साथ साथ अन्य राज्यों में बड़ी धूमधाम से होती आ रही है और आज हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह हिंदू मुस्लिम भाईचारा का प्रतीक मनाते हुए जिस तरह होली में कैसे गला मिल के होली मनाते हैं, एक दूसरे के दूजे को मिल के रहते हैं, उसी तरह ईद में भी भाई गला मिलते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई का चारा बनाते हुए महापर्व को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। आखिर मेरे मन में एक सवाल आया, ईद मनाने का मुख्य मकसद क्या? आखिर ईद मनाने का परंपरा कहाँ से आरंभ हुई और ईद मनाने का उद्देश्य क्या है? खुलासा करने के लिए हम बिहार की समस्तीपुर जिले के रोसड़ा अनुमंडल के अंतर्गत मब्बी पंचायत में, और हमारे बीच जो बैठे हुए ये शख्सियत जो मब्बी पंचायत के पूर्व मुखिया भी हैं और एक अच्छे शिक्षक भी है, सुप्रसिद्ध शिक्षक भी है। ईद की परंपरा आरंभ कैसे हुई और ईद मनाने से लोगों का फायदा क्या होता है, क्यों मनाते हैं लोग? देखिए, सबसे पहले तो जो है आपके चैनल के माध्यम से जो पूरे दुनिया के लोगों आपके चैनल को देखते हैं, मैं उनको जो है इस पावन पर्व के अवसर पर हार्दिक शुभकामना, बधाई, दिली मुबारकबाद देना चाहते हैं। और आपका सवाल है कि ईद कब से शुरू हुई और ईद का मकसद क्या है, तभी तो लोग इतना लोग कर रहे हैं। तो असल में ये है कि ईद की शुरुआत जो है कई सौ वर्ष पूर्व से चला आ रहा है, और ख़ास करके जो इस्लाम के परफेक्ट मोहम्मद साहब जो अंतिम पैगंबर हुए हैं, और उन्हीं के समय से जो है ईद की शुरुआत हुई। और ईद पर्व एक ऐसी पर्व है जो पूरे दुनिया में मनाया जाता है, और पूरे दुनिया में एक ही तिथि को एक ही दिन ही मनाया जाता है। अब इससे समझ सकते हैं कि ईद का पर्व कितना महत्वपूर्ण पर्व है। ईद के पर्व इसलिए मनाया जाता है कि ईश्वर के तरफ से एक मनुष्य को त्याग करने का जो है आदेश दिया गया कि 1 महीना तक जो है आप भूखा प्यासा रहकर और ईश्वर का आराधना करें, और भूखा प्यासा रहना है और ईश्वर खुदा को इबादत करना है, उनको याद करना है। और इतना ही नहीं, इसमें यह भी प्रतिबंधित रहता है कि झूठ नहीं बोलना है, किसी का बेईमानी नहीं करना है। यहाँ तक कि जो है जो पति पत्नी का संबंध है उसमें भी जो है परहेज़ करने के लिए कहा गया है, नफ्स को जो है काबू करने के लिए कहा गया है। और यह संदेश इस मायने पर भी बहुत अहम रखता है कि जब लोग भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, तो समाज के जो गरीब लोग हैं वो जब भूखा रहता है तो उसकी एहसास हमको कैसे पता चलेगा, यह भी एक दर्शाता है। लेकिन आपको नहीं लगता है मुखिया जी कि जिस तरह आप लोग का जब रमज़ान चालू होता है और 30 दिनों का उसमें इतनी कड़ी धूप रहता है, कि हमको नहीं लगता है कि ऊपर वाले आप लोग को परीक्षा की घड़ी आरंभ हो चुकी है? नहीं, यही तो परीक्षा की घड़ी है कि आपको समझना है कि संपन्न लोग भूख का एहसास कैसे समझेगा, गरीब का दर्द को कैसे समझेगा। जो कभी भूखा नहीं रहा हो वो भूख के संबंध में क्या समझेगा। तो ईश्वर ने कहा कि तुम भूखा रहो, तब तुमको समझ में आएगा कि गरीब कैसे भूखा रहता है। यह एक एहसास दिलाने का भी जो है एक मार्ग है, एक मार्गदर्शन है ईश्वर के तरफ से कि जब तुम भूखा रहोगे उसके बाद ही तुम भूख के दर्द को समझ सकते हो कि भूखा को क्या दर्द होता है। देखिए मुखिया जी, आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि जिस तरह आप लोग का रमज़ान होता है 30 दिनों का, तो 30 दिनों में हमको लगता है कि जब दिन भर खाना ही नहीं है तो बहुत सारे लोग अपने रोज़गार तो छोड़ देते होंगे। तो और हमको लगता है जनरली कि जो लोग
रोज़ा करते हैं प्रत्येक दिन शाम को, हमको नहीं लगता है कि 200-300 से कम एनुहा जो गरीब परिवार है कम से कम 200 से 300 रोज खर्च होता है। अगर उनकी कार्य रुक जाती है इस तरह तो बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो है जो रोज़ा रखते हैं वो काम नहीं करते हैं। अगर बिन पानी खाना करके कैसे रह पाएंगे? तो ये एक त्याग है ना, ये ईश्वर की तरफ से जो है एक शक्ति मिलती है। आपका अंतरात्मा अगर शुद्ध रहेगा, आप जो है त्याग करेंगे तो गॉड के तरफ से जो आपको शक्ति भी उस रूप में मिलता है ना। आप करके तो देखिए। लेकिन आपसे एक सवाल रहना चाहेंगे कि देखते 300 दिन रमज़ान रहने के बाद नमाज करना अनिवार्य है, इससे क्या फ़ायदा होता है? देखिए नमाज तो पढ़ना सब दिन पढ़ना चाहिए लोगों को, है ना। लेकिन रमज़ान के महीना में इसलिए लोग शिद्दत से नमाज पढ़ते हैं कि इस महीना में अगर और दिन अगर एक टाइम का नमाज पढ़ते हैं तो एक टाइम का सवाब मिलेगा। लेकिन इस महीना में भूखा प्यासा रहते हुए त्याग के साथ अगर नमाज पढ़ते हैं तो एक नमाज पढ़ते हैं तो 70 नमाज की जो है पुण्य मिलेगा। 70 नमाज की पुण्य? जी 70 नमाज का पुण्य मिलेगा, है ना। तो इसलिए जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे भी इबादत करना है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा सवाब भी मिलता है। तो इसलिए जो है सभी लोग जो है जो नमाज नहीं भी पढ़ते हैं वह लोग भी जो है इस महीना में जो है ईश्वर का जो है शिद्दत से इबादत करते हैं। लेकिन आखिरी सवाल, लास्ट सवाल आपसे करना चाहेंगे कि लाइव के माध्यम से बहुत सारे माता बहनें देख रहे हैं, आप लोग में मस्जिद में बस मुसलमान भाई जाते, महिला नहीं जा पाती, इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए महिला नहीं जाती है, इसका मुख्य कारण ये है, उनका भी तो अल्लाह है। मस्जिद जो है वो ऐसा इबादत खाना है जहाँ पे जो कुरान हम लोगों का जो आखिरी ग्रंथ है ईश्वर के तरफ से, उसमें यह बताया गया है कि मस्जिद में सिर्फ मर्द ही जाएं। उसका मुख्य कारण यह है कि मर्द और औरत एक जगह रहने पर हो सकता है कि मर्द का मिजाज जो है औरत की तरफ खिंचाई हो जाए और या औरत का मिजाज जो है मर्द की तरफ खिंचाई हो जाए, तो हो सकता है कि जो इबादत है, जो त्याग है, उसमें परेशानी आ सकती है ना, उसमें टूट हो सकता है। क्या एक सवाल, लास्ट सवाल, आप आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे कि जिस तरह आप लोग नमाजी करते हैं, अल्लाह को मानते हैं, आप लोग में सब एक है, मुझे पता है कि सब एक है, लेकिन अगर हिंदू भाई आपके मस्जिद में आके नमाज पढ़े या 30 दिनों का रोज़ा रखे तो कुछ लोगों का कहना है, बुजुर्गों का कहना है कि आपकी अपेक्षा ज़्यादा उन्हें फ़ायदा होता है, आखिर क्यों? देखिए कम और ज़्यादा फ़ायदा का माना कुछ नहीं है। कहते हैं कि अल्लाह ज़्यादा उन्हें सुनते हैं, अगर अदर जैसे हिंदू भाई आप अगर रोज़ा रखते हो तो पे ज़्यादा उनका प्रकोप रहता है, ऐसा लोगों को कहना है। देखिए असल में है कि ईश्वर तो सबसे प्यार करता है और बराबर का प्यार करता है ना। जो ईश्वर का इबादत करेगा, खुदा का इबादत करेगा, और खुदा के नज़दीक हर बंदा बराबर होता है, न किसी को कम देता है न किसी को ज़्यादा देता है। उनके सामने तो सब बराबर है। उनके सामने सब बराबर है। आपका जो है आपकी इबादत करने का तरीका क्या है ना, इस पर सारा निर्भर करता है। कोई अगर मुसलमान है और वो जो है जो इबादत करने का तरीका होना चाहिए वैसा नहीं करता है तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। अगर कोई हिंदू है और वो जो है इबादत करने का जो है उसका तरीका सही है, ईश्वर को राज़ी करने का तरीका वो जान रहा है, बनाने का पावर है, बनाने का पावर है, तो वो जो है निश्चित रूप से ईश्वर जो है उस पर उन पर ज़्यादा जो है प्रभावित होंगे, उनको जो है ज़्यादा सवाब मिलेगा, उनको ज़्यादा पुण्य मिलेगा, है ना। तो ईश्वर के नज़दीक न कोई जात है न पात है ना, सब एक है, सब एक है।